इन्नल मरअता औरतुन, औरत छुपा कर रखने की चीज है। इन्नल मरअता औरतु फैजा खरजत, जब वो घर से निकलती है, इस तशरफा शैतान, अब शैतान जो है उसको ताक में रखता है। वाक़िबु मत्तकूनु फी रोहति रब्बिहा वहिय फी क़ारि बैतिहा, वो अपने रब की रहमत से करीब तरीन होती है जबकि अपने घर के भी किसी अंदरूनी। इसीलिए फरमाया मर्दों के लिए मस्जिद में नमाज अफसल 28 गुना, और औरत के लिए घर की नमाज मस्जिद से अफसल, घर के सहन की मस्जिद से अफसल, दालान की सहन से अफसल, कमरे में उससे अफजल, और कमरे की को बगली कोठरी है तो उसमें सबसे अफजल। यह हदीस है नबी अब्दुल्लाह इब्न अहमद इब्न हम्बल ने ज़वाइद उज़्ज़ुहद में और इब्न अबी शैबा ने इब्न साद ने अपनी किताबों में मसरूक की रिवायत नकल की है कि हजरत आयशा जब तिलावत कुरान करते हुए इस आयत पर पहुंची थी, वक़रन फी बुयूतिकुन्ना, तो बेइख्तियार रो पड़ती थी, और घरों में रहो। हजरत आयशा ने शहादत उस्मान के बाद बाहर निकलकर लश्कर की क़यादत, फिर सारी उम्र अफसोस था कि मैंने गलत किया। हाफिज अबू बकर बुज़ार हजरत अनस से रिवायत करते हैं कि औरतों ने हुजूर से अर्ज किया कि सारी फजीलत तुम लूट के ले गए, वो जिहाद करते हैं, खुदा की राह में बड़े बड़े काम करते हैं, हम क्या अमल करें कि हमें भी मुजाहिदीन के बराबर अजर मिल सके। जवाब में आपने फरमाया मन क़अदत मिनकुन्न फी बैतिहा फ़इन्नहा तदरकु अमल मुजाहिदीन, तुम में से जो शख्स अपने घर में बैठी रहेगी वो मुजाहिदीन का अजर हासिल करे। ये एक हवा का रुख है, बताया जा रहा है, ये निजाम है जिसको इस शक्ल में दिया जा रहा है। अब आइए सूरह नूर की तरफ। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुदखुलू बुयूतन गैरा बुयूतिकुम हत्ता तस्तानिसू व तुसल्लिमू अला अहलिहा ज़ालिकुम खैरुल लकुम लअल्लकुम तज़क्करून। अहले ईमान मत हरगिज़ मत दाखिल हो अपने घरों के अलावा किसी और घर में जब तक कि तुम उनके साथ मानूस न हो जाओ, इज़्न न ले लो, उन पर सलाम न करो, यही तुम्हारे लिए खैरियत है। उसके बाद तफसील आई है, उसमें मैं इस वक्त नहीं जा रहा। और जो लोग इस पर अमल नहीं करते उनके बारे में कुरान मजीद क्या कुछ हुजूर क्या कुछ फरमा रहे या सुन ली, बहुत सख्त आकाब। अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल ला नमरान इत्तला अलैका बिगैर इज़्निन फखज़फ़तहु बिहशातिन फफ़क़अ करनहु मा कान अलैका मिन जुनाह, मुत्तफ़क़ुन अलैह, बुखारी और मुस्लिम दोनों की। अगर कोई शख्स तुम्हारे घर में बगैर इजाजत के दाखिल हो जाए और तुम उसकी सजा के तौर पर उस पर कंकरी न फेंको और उसकी आंख फूट जाए कंकरी से, तो तुम पर कोई गुनाह नहीं। बगैर इजाजत के घर में आ गया है, बगैर इज़्न के, बगैर इस्तिज़ान के कंकरी मारो और कंकरी से आंख फूट जाए, फमा कान अलैका मिन जुनाह, कोई हर्ज नहीं। अब आ रही है असल आयत, कुल लिल मोमिनीन यगुद्दू मिन अब्सारिहिम व यहफ़ज़ू फ़ुरूजहुम ज़ालिका अज़का लहुम इन्नल्लाहा ख़बीरुम मा यस्नऊन व कुल लिल मोमिनाति यग़ुद्दन मिन अब्सारिहिन्न व यहफ़ज़न फ़ुरूजहुन्न व ला युब्दीन ज़ीनतहुन्न इल्ला मा ज़हरा मिन्हा व लियज़रिबन बिख़ुमरिहिन्न अला जुयूबिहिन्न व ला युब्दीन ज़ीनतहुन्न इल्ला लिबूलतिहिन्न औ आबाइहिन्न औ आबाइ बऊलतिहिन्न औ अब्नाइहिन्न अबनाए बऊलतिहिन्न औ इख़वानिहिन्न बनी इख़वानिहिन्न औ बनी अख़वातिहिन्न औ निसाइहिन्न औ मा मलकत ऐमानुहुन्न अव ताबिईन गैर उलिल इर्बति मिनर रिजाल अव तफ़्लुल लज़ीना ला यज़हरू अला औरातिन निसा वला यज़रिबन बिअर्जुलिहिन्न लियुअलम मा युख़फ़ीन मिन ज़ीनतिहिन्न व तूबू इलल्लाहि जमीअन अय्युहल मोमिनून लअल्लकुम तुफ़्लिहून। ये लंबी आयत। अहले ईमान, ए नबी कह दीजिए मुझसे अहले ईमान मर्दों से अपनी निगाहें नीची रखा करें और अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करें।
यही उनके लिए ज्यादा पाकीज़ा अमल है। इन्नल्लाह खबीरुम बिमा यस्नऊन, और जो कुछ वो कर रहे हैं अल्लाह उससे वाकिफ़। व कुल लिल मोमिनात यग़ुद्दुना मिन अब्सारिहिन, और मोमिन औरतों से भी कह दीजिए कि वो अपनी निगाहें जो है नीची रखा करें। व यहफ़ज़्न फ़ुरूजहुन्ना, अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करें। वला युब्दीना ज़ीनतहुन्ना इल्ला मा ज़हरा मिन्हा, और अपनी ज़ीनत को ज़ाहिर न किया करें सिवाय उसके कि जो बिल्कुल ज़ाहिर हो जाए। कुल लिल मोमिनीना यग़ुद्दू मिन अब्सारिहिम व यहफ़ज़ू फ़ुरूजहुम ज़ालिका अज़का लहुम इन्नल्लाह खबीरुम बिमा यस्नऊन। नोट कर लीजिए कि ये कहाँ हो रहा है, घर में दाखिले के बाद, घर में दाखिला इजाजत से, और दाखिला होगा सिर्फ महरमों का। घर के अंदर जो है वो नामहरम तो नहीं आएगा। ये मैं आगे बयान कर रहा हूँ। वकुल लिल मुमिनाति यग़ुद्दुना मिन अब्सारिहिन्ना व यहफ़ज़्न मिन फ़ुरूजिहिन्ना, और कह दीजिए और औरतों से भी कि वो भी अपनी निगाहें झुका कर रखें और अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करें। वला युब्दीना ज़ीनतहुन्ना इल्ला मा ज़हरा मिन्हा, महरमों से पर्दा क्या है? महरमों से उसका नाम सत्र है। औरत का पूरा जिस्म सत्र है सिवाय चेहरे की टिकिया और ये हाथ और ये पाँव, बस। क्या मतलब है? भाई भी नहीं देख सकता बहन के जिस्म का कोई और हिस्सा, बाप भी नहीं देख सकता व्यक्ति के जिस्म का कोई हिस्सा। ये सत्र है, सत्र। सत्र महरमों से पर्दा है। वलियद्रिबना बिखुमुरिहिन्ना अला जुयूबिहिन्ना, ये भी घर के अंदर की बात हो रही है। क्योंकि मैं पहले बता चुका हूं, जिलबाब होता था जब घर से बाहर निकलती थी औरत, तो वो अपनी चादर लपेटती थी, अपने चेहरा नहीं ढांपती थी। सिर्फ चेहरे का हुक्म दिया गया उसके मन में। वो सूरह आज़ाब की आयत है, रह गई तो मैं बयान कर लगा। और खिमाब को कमी होती थी, घर में उड़ती थी। घर में जाहिर बात है कि जलबाब तो नहीं लिया जा सकता, आखिर घर का काम काज करता है, कल किसी और नहीं, वो घर में। लेकिन फरमाया वल यद्रिबना बिखुमुरिहिन्ना अला जुयूबिहिन्ना, और उन्हें चाहिए कि अपनी ओढ़नियों के, बुक्कल ओढ़नियों के अपने सीनों के ऊपर, गरीबानों के ऊपर भी मार लिया करें। अब इसके बाद फरमाया वला युब्दीना ज़ीनतहुन्ना इल्ला लिबुलतिहिन्ना। अब यहां ये जीनत का लफ्ज़ आ रहा है चेहरे के, और चेहरे ही में कुछ सिंगार भी होता है। अब इनके लिए कहा गया कि चेहरे की जीनत और चेहरे के ऊपर अगर कोई बनाओ सिंगार है, जेवर है, तो उसकी जीनत न जाहिर करें। मगर अब ये यहां तफसीली आई है, जो महरम है उनकी तफसील। तो फरमाया अब किम उसके सामने जाहिर कर सकती है? इल्ला लिबुलतिहिन्ना, सबसे बढ़कर तो शौहर, और आबाहिन्ना, और ये आपने बाप, बापों में नोट की दी, बाप हकीकी हो, अखियासी हो, अल्लाती हो या रज़ाई हो, ये चारों किस्म के बाप इसमें शामिल। इस औरत ने दूध पिलाया था, उसका शौहर भी बाप है। और आप बउलतिहिन्ना, अपने शौहरों के बाप, या अबनाहिन्ना, उनके अपने बेटे। बेटों में भी आएंगे चारों, अल्लाती, अखियाफी, आयनी और रज़ाई। और अबनाए बउलतिहिन्ना, और अपने शौहरों के बेटे, हो सकता है शौहरों की और बीवियां की हो, तो उनके बेटे भी, जो सुतेले बेटे हैं, वो भी महरम, उनसे किसी शक्ल में कभी शादी नहीं हो सकती। और इख्वानिहिन्ना, या उनके भाई, और अबनाइहिन्ना, या अपने बेटे, और अबनातुहिन्ना, या अपने शौहरों के बेटे, और इख्वानिहिन्ना, या अपने भाई, और बनी इख्वानिहिन्ना, या अपने भाइयों के बेटे, और बनी अखवातिहिन्ना, अपना भतीजा, शौहर का भतीजा नहीं, अपना भतीजा महरम है, अपना भांजा महरम है, शौहर का भांजा महरम नहीं। और निसाइहिन्ना, उनकी औरतें, अपनी औरतें, पहचान की औरत। और मा मलकत ऐमानुहुन्ना, या जो उनके दाहिने हाथों की मिल्कियत, बांदियां, गुलाम। इसमें मैं अर्ज कर चुका हूं कि इसमें काफी इख्तिलाफात हुए। यह भी है कि इससे मुराद सिर्फ बांदियां हैं, गुलाम मर्द है। यह भी है कि मर्द भी है, और यह भी है कि मर्द जब तक कि तो बाली हुआ। लेकिन मैं इस बहस में यहां नहीं जाना चाहता, ये फिर फिक़ह की बहस हो जाए। अब कुछ ऐसे लोग भी होते हैं, कोई किसी के घर में तो अंधा आदमी रह रहा है,
या कोई और किसी वजह से कोई मरीज है उसे आपने पनाह दे रखी है, उन्हें औरतों से कोई सरोकार नहीं। अभी तिफलिल लज़ीना लम यज़रू औरात निसा, या वो बच्चे के जिन पर अभी औरतों के पोशीदा हालात वाज़ेह नहीं है, पता ही नहीं है, अभी उन्हें जिन्स का कोई एहसास ही नहीं। ये है फहरिस्त जो दी गई है कि जिनके सामने औरत खुले चेहरे के साथ और अपनी जो इजाफी जीनत भी हो, कोई जेवर वगैरह या कोई भी सुरमा वगैरह डाला हुआ है या कोई सुर्खी को लगाई है बाबू सी, उसके साथ आ सकती है। और ये वो रिश्ते हैं कि जिनसे किसी हालत में भी निकाह दी। आगे सुनिए, वला यदरिबना बिअरजुलिहिन्ना लियु'लम मा युख्फीना मिन ज़ीनतिहिन्ना, और चलते हुए अपने पांव जोर से न मारे कि उनकी जीनत जाहिर हो जाए। अगर कोई बाजेब पहनी हुई है, कोई जुनूब पहना है, तो अब अगर पांव मार कर चलेगी तो खामसा जहन जाएगा बैठे हुए का कि हाथ खुल जा रही। यहां तक इसके अलावा यह भी है, ताअत्तुर के बारे में फरमाया कि अगर इतर लगाकर कोई औरत घर से निकली है, इस अबू दाऊद की रिवायत हुजूर ने फरमाया, जब कोई औरत इत्र लगाकर खुशबू लगाकर निकलती है कि लोग उसकी खुशबू सूंघे या उसको ऊपर मुत्तला हो जाए, तो ऐसी है ऐसी है। बहुत सख्त अल्फाज हुजूर ने इस्तेमाल किए कि जिसको रावी ने नकल नहीं किया। औरत के लिए खुशबू, औरत की आवाज, आवाज का पर्दा है। अब देखिए किस हद तक नमाज में उस वक्त औरतें भी शरीक होती थी। अगर कि हुजूर ने फरमाया मर्दों की सफ बेहतरीन सबसे आगे वाली है और सबसे बुरी सफ सबसे पीछे है, क्योंकि उसके पीछे भी औरतों की सफ होती है, और औरतों के लिए सबसे अच्छी सफ सबसे पिछली वाली है और सबसे बुरी सबसे आगे वाली है। सबसे आगे वालों के हम सामने फिर पर्द कर देते, उनकी पुष्ट होती। तो इसी तरीके से अगर गलती की है तो मर्द जो है कहेगा सुभान अल्लाह, इमाम से गलती हो गई है, मर्द क्या कहेगा सुभान अल्लाह। औरत क्या करेगी, अपने एक हाथ के पुष्ट पर अपना हाथ मारेगी, अपनी पत्नी निकाल ली। अब इसका पर्दा, छूने का पर्दा यहां तक है कि हुजूर ने कभी किसी औरत से हाथ नहीं मिलाया, और आप जब बैठ भी लेते थे तो बस ज़बानी अल्फाज कहलवाए और कहा ठीक है बैठ हो गई, या एक कपड़ा पकड़ा, उसका एक सिरा अपने हाथ में, दूसरा सिरा खातून के हाथ, या एक तख्त के अंदर पानी भरा, उसमें एक तरफ उसने उंगलियां डाल ली और एक तरफ उठो। लेकिन मुसाफत ला उसाफिर निसा, एक दफा हुआ भी कि बाज़ ख़वातीन ने जब बैत की है तो फिर उन्होंने हाथ आगे बढ़ाया मुसाफिर के लिए। हुजूर ने फरमाया इन्नी ला उसाफिर निसा, मैं औरतों से मुसाफा नहीं करता। या अय्युहन नबी कुल लिअज़वाजिका व बनातिका व निसाइल मुमिनीन युदनीना अलैहिन्ना मिन जलाबीबिहिन्ना ज़ालिका अदना अन युरफ़ना फला युज़ैन व कान अल्लाहु गफ़ूरर रहीमा। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह दीजिए अपनी बेटियों से और अपनी बीवियों से और मुसलमानों की ख़वातीन से। अब देखिए ये सूरह अहज़ाब ही में हो रहा है। शुरू में या निसान नबी से बात करी, इस्तीज़ान भी सिर्फ नबी के घर में दाखिल ना हो इसके बगैर। आगे चलकर सूरह अहज़ाब ही में आम भी कर दिया, कुल लिअज़वाजिका व बनातिका व निसाइल मुमिनीन, कह दीजिए अपनी बीवियों से, अपनी बेटियों से और अहले ईमान की ख़वातीन से, युदनीना अलैहिन्ना मिन जलाबीबिहिन्ना, कि वो अपने चेहरों के ऊपर अपनी जिल्बाब को लटका लिया करें। चेहरा सुख का है। अब उसकी तफसीर मैं चाहता हूं कि आपको जो मुख्तलिफ मुफस्सिरीन ने की है वो आपके सामने मैं रख। हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास ने इस आयत की जो वदाहत फरमाई है उसे हाफिज इब्न कसीर ने अपनी तफसीर में इस तरह नकल किया है। अल्लाह ने मुसलमान औरतों को हुक्म दिया है कि जब वो किसी काम के लिए घरों से निकले तो अपनी चादरों के पल्लू ऊपर से डालकर अपना मुंह छुपा ले और सिर्फ एक आंख खुली रखे। दोनों आंखें भी गलत है। और सुन लीजिए, इब्न जरीर और इब्न उज़र की रिवायत है कि मोहम्मद बिन सीरीन ये ताबई है ने हजरत उबैदा और सलमानी ये सहाबी है
से इस आयत का मतलब पूछा। उन्होंने जवाब में कुछ कहने की बजाय अपनी चादर को इस तरह ओढ़ा कि पूरा सर और पेशानी और पूरा मुंह ढांक कर सिर्फ एक आंख खुली रखी। और सुनिए, अबू बकर बिन अब्दुल्लाह इब्न अरबी ने युद्दीन अलैहिन्ना मिन जलाबिबिहिन्ना का मफ़हूम मिन अल्फाज में बयान किया है, तगत्ता बिही वजहा हत्ता ला यज़हर मिनहा इल्ला ऐनुहुल गुस्रा। औरत अपनी चादर को पूरे वजूद पर ढांप ले और इस तरह चेहरे को भी ढांपे कि सिर्फ बाईं आंख खुली रहे। अल्लामा हमीदुद्दीन फराही को नज़्म कुरान के फहम में खुसूसी मकाम हासिल था। उन्होंने हिजाब के बारे में अपने एक मकतूब में हाथ और चेहरा खुला रखने को जायज करार देने के मौक़िफ़ के बारे में लिखा है कि मेरी राय में नज़्म कुरान पर तवज्जो न करने से ये गलतफहमी पैदा हुई है। वही बात कि सूरह अज़ाब में घर से बाहर का पर्दा है और सूरह नूर में घर के अंदर का पर्दा है। तो हक जो है वो इसका ज्यादा हकदार है कि उसकी पैरवी की जाए। मैं इस मसले पर मुतमईन हूं और मेरे नजदीक अजनबी से पूरा पर्दा करना वाजिब है और कुरान ने यही हिजाब वाजिब किया है जो शुरफा में मुरव्वज है, बल्कि इससे भी कदर ज़ायद। मौलाना फराही का ये मकतूब माहनामा हयात नौ बलेरिया गंज इंडिया के अक्टूबर सन 92 की शुमारे में शायद हुआ। ये है उलमा की राय। हजरत उम्मे सलमा और हजरत मैमूना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैठी थी। इतने में हजरत के इब्ने उम्मे मक्तूम आ गए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन दोनों से फरमाया, एतजबा मिन्हु, से इनसे पर्दा करो। अज़वाज ने अर्ज किया, या रसूलल्लाह अलैसा आमा ला युबसिरुना वला यारिफुना। हुजूर, क्या ये अंधे नहीं है? ये ना हमें देख रहे हैं ना हमें पहचानते हैं। फरमाया, अफा मगायान अंतुमा, क्या तुम दोनों भी अंधी हो? अल्लाह तुम सरा नहीं, क्या तुम नहीं देख रही उनको? हजरत उम्मे सलमा तस्रीह करती है, ज़ालिका बाद अन उमरल बिल हिजाब, ये जब हिजाब का हुक्म आ गया था तब हुजूर ने फिर ये हुक्म हुआ। की वजह क्या था? हजरत अब्दुल्ला इब्न मक्तूम का घर में आना जाना था। वगैरह अंधे हैं, लेकिन ये कि ये बार बार का आना जाना उससे फितने का एक दरवाजा खुल सकता, दरवाजे को बंद कर दिया गया। हजरत आयशा के पास एक नाबीना आया तो उन्होंने उससे पर्दा किया। कहा गया कि आप इससे पर्दा क्यों करती है, ये तो आपको नहीं देख सकता। जवाब में हजरत उम्मुल मोमिनीन ने फरमाया, लाकिन्नी अंदुरु इलैह, मैं तो उसे देख रही हूं ना। और मर्द को देखे, अलबत्ता ये कि आम हालात में आप बाजार में चल रहे हैं, औरत जा रही है, कोई शौक और बाहर निकलना पड़ा है, तो इस हालत में अगर वो मर्द को देखती है तो इसमें दर हकीकत वो फितना नहीं है कि जो घर में आने जाने वाले। अब एक आखिरी मसला है, दो हदीसें ऐसी है जो मेरी गुफ्तगू के खिलाफ जाती हैं और मैं दयानत का तकाजा समझता हूं कि वो भी आपके सामने बयान कर। हुजूर के बारे में ये मालूम है कि दो खवातीन जो वैसे नामहरम थी वो उनके सामने आती रही और आप उनसे मिलते रहे। एक आपकी साली हजरत अस्मा, हजरत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, और एक आपकी चचाजाद बहन हजरत अली की बड़ी हमशीरा हजरत उम्मे हानी। ये मैं हदीस से आपको सुना रहा हूं। बकसरत अहादीस से साबित है कि हजरत अस्मा बिन्त अबी बकर आपके सामने होती थी और आखिर वक्त तक आपके और उनके दरमियान चेहरे और हाथों की हद तक कोई पर्दा न था। हज्जतुल वदा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात से सिर्फ चंद महीने पहले का वाकया है और इस वक्त भी तक भी यही हालत कायम रही। यह अबू दाऊद किताबुल हज। दूसरी रिवायत हज़रत उम्मे हानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जो अबू तालिब की साहिबजादी और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिदादात बहन थी, आखिरी वक्त तक हुजूर के सामने होती रही और कम से कम मुंह और चेहरे का पर्दा उन्होंने आपसे कभी नहीं किया। फतेह मक्का के मौके का एक वाकया वो खुद बयान करती है जिससे इसका सबूत मिलता है। ये अबू दाऊद की रिवायत, ये रिवायतें हैं, मैं इन्हें तस्दीक करता हूं और मैंने अब तक जो कुछ बयान किया है उससे ये एक बिल्कुल बरक्स बात सामने ला रही।
अब ये है कि या तो हम इन दो हदीसों को असल मानकर बाकी सारी हदीसें जो है उनको वो आपको सुना नहीं सका, मेरे पास तो बहुत ज्यादा हदीसों का बात था। चेहरे के पर्दे के लिए हदीसें, इस्तिज़ान के लिए कितनी हदीसें, चेहरे के पर्दे के संबंध में बहुत ज्यादा हदीसें। हजरत उम्मे खल्लाद एक खातून थी, उनका बेटा एक गज़वे में शहीद हो, वो उसके बारे में कुछ पूछने के लिए हुजूर के पास आई। सहाबा बैठे हुए थे, उन्होंने नकाब डाला हुआ था, मुंतक़िबतुन, नकाब, नकाब का लफ्ज़ भी हदीस में ये लोग कहते हैं नकाब तो जो है ये बाद की पैदावार है, ये लफ्ज़ तो है। हिजाब का लफ्ज़ कुरान में है, जलबाब का लफ्ज़ कुरान में है, खिमार का ज़िक्र कुरान में है, और ये मुंतक़िबतुन नकाब डाली। लोगों ने कहा अजीब औरत है ये, इसका बच्चा शहीद हो गया है, मतलब ये कि सख्त सदमे की कैफियत और इस वक्त इसने नकाब डाली हुई। तो उन्होंने जवाब दिया इन अर्ज़ो इब्नी ला अर्ज़ो हयाई, मैंने बेटा खोया है, अपनी हक नहीं खोई है।